तो वृंदावन धाम हमारे, ओ हमारे हटिया राधे आवे। वृंदावन धाम हमारे, हमारे हटिया राधे नमस्कार। नमस्कार, मैं आपके बीच में केवल 2 मिनट लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों को बाकी लोग ध्यान देते हैं। आप 2 मिनट आपके बीच में। मेरा नाम शकुन रघुवंशी है। मैं अभी वृंदावन से आया हूँ हाल फिलहाल, और मेरा इस परिवार में परिचय केवल इतना सा है कि वर्ष 2005 में जो भक्तिधारा पत्रिका प्रारंभ हुई थी आश्रम के मुखपत्र के रूप में, तो मैं उसका प्रारंभिक संपादक रहा हूँ। और अभी बीच में कुछ समय ऐसा रहा है कि उसका प्रकाशन थोड़े समय रुका रहा है, लेकिन अभी पुनः वो प्रारंभ हुआ है कि शायद आप लोगों को वो पत्रिका मिल पा रही होगी। मैं बहुत सारे लोगों को चेहरों से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। और मुझे आदेश हुआ था भाई साहब का कि मैं यहाँ पर कुछ अनुभव अपना बताऊं। मैं वैसे रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हूँ, और संप्रदाय में जगतगुरु स्वामी शेषाचार्य जी हुए हैं, इनका आश्रम फरीदाबाद में श्री सिद्धार्थ आश्रम के नाम से। तो मैं वहाँ पर फाउंडर एडिटर हूँ। करीब बाबा की सेवा में वहाँ 20 वर्ष हुए। मेरा कार्यालय लक्ष्मीनगर हुआ करता था। हमारे बीच में वल्लभा जी बड़े अच्छे वहाँ के सेवादार हुए, तो उन्होंने मेरा वहाँ से पहला परिचय कराया था। बड़ा अनोखा सा एक वक्त है कि जिनका मौन बोलता है, जिनका मौन बोलता है उनके लिए बोलना पड़ता है। माँ की तमाम शक्ति, तमाम ऊर्जा मौन के माध्यम से उतर हुई है, और उनके माध्यम से जो सीखा समझा वही उन पुस्तिकाओं में उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दो बहुत बड़ी बातें जिनकी माँ आप कहें कि उसकी प्रतिमूर्ति हो सकती है। एक तो गुरु भक्ति, कि गुरु नीम करोली जी ने एक बार कहा, भक्ति तू बहुत बोलती है, चुप हो जा। और वो उस दिन तक बोली नहीं। उन्होंने कहा कि शायद गुरु का जो निर्देश है वो मौन में ही मुखर होगा। तो जो भक्ति बोली जाती थी वो मौनी माई के नाम से मशहूर हुई। तो एक तो हमें ये सीखना चाहिए। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी को सिखाना नहीं चाहता, और मेरी सेवा हर जगह यही है कि मैं गुरु के वचनों के गीत गाऊं। गाना नहीं आता, गाना तो भाई साहब ही गाएंगे, गाना नहीं आता मेरे को ऐसे ही। तो एक तो ये सीख है कि गुरु ने जो कहा उसको कैसे निभाया जा सकता है। गुरु ने कहा कि भक्ति चुप हो जा, और भक्ति मौनी माई हो गई। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उनका नाम लेते हुए। और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की अधिकांश ऊर्जा
करीब 80% ऊर्जा बोलने में खर्च होती है। मैं केवल ये चाहता हूं आपके बीच में कि अगर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, आज ये 100वां वर्ष मना रहे हैं, हम लोग बड़भागी हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, तो हमें मानना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या चाहती थी, वो क्या करती रही। वो करती रही कि अपनी ऊर्जा को बचाओ और अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यकता इस ऊर्जा की हमारे परिवार, हमारे जो बच्चे हैं, जब बच्चे खेल रहे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हम अपनी ऊर्जा को बचाएं, सबसे पहले अपने परिवार में लगाएं। हम लोग जितना ऊर्जा इधर उधर की बातें बोलने में लगाते हैं, हम यदि अपने परिवार में लगाएं। मैं बड़े डर के साथ कह रहा हूं कि जो आने वाला वक्त है, जो इस आधुनिकता युग का जो आने वाला वक्त है, वो बहुत ही विषमताएं के लिए होगा। बच्चे हम ईस्ट बोलेंगे तो वो वेस्ट जाएंगे, और यदि हमारा उन पर ध्यान नहीं होगा तो हर सर्दियां वो वेस्ट जाएंगे। तो जो ऊर्जा बोलने में खर्च होती है, अभी भी कुछ लोगों की खर्च हो रही है, उस ऊर्जा को बच्चों पर लगाएं। मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरी चीज उनसे जो हम सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि जो प्रण कर ले उसे निभाएं। उन्होंने नहीं कहा तो उससे मैं नहीं बोलूंगी, मेरी हुई है बात उनसे, उन्होंने नहीं कहा, वो हो गई। तो जो सोच लिया वो कर लो। मैं कितना सौभाग्य है मेरा, मैं पूर्व में काफी जन्मदिन यहाँ पर हमने माता जी के सानिध्य में मनाए हैं। यही स्थान रहा है हमेशा, क्योंकि सर्दियां हुआ करती पहाड़ पर तो माता जी इधर आ जाती थी। तो दूसरी बात यह है, मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा ना बोलते हुए बस केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब हम किसी को अपना नेतृत्व मानते हैं, जब हम किसी को अपना नेता नायक मानते हैं, वो तो हमारी माँ है। हर नायक की माँ होती है, हर माँ का नायक नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति की, हर नायक की एक माँ होती है। हम सबकी माँ है। मैं आप सबके बीच में यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ क्या चाहती थी, माँ क्या करती थी, माँ का जो उनका व्यक्तित्व है, उनका जो कर्तव्य है, वो कैसा था, वैसा सब कुछ हम करें तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। ये निश्चित तौर पर सही है कि उनका मौन मुखर होता है। मैं आप सभी लोगों को प्रार्थना करता हूं, अभी नैनीताल से ही हमारी एक कुसुम बहन है, कुसुम शर्मा, उन्होंने वह पत्रिका पुनः प्रारंभ की है। उनके बड़े इसमें महती प्रयास हैं। भक्तिधारा, आप लोग भक्तिधारा के साथ जुड़े, आपको अच्छा लगेगा, और अपने अनुभव भी उनको भेजें। आप लोगों के, मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के 50-50 अनुभव होंगे, अपने अनुभव, और अनुभव महापुरुष के सानिध्य में घटित होते हैं, वो कहें या ना कहें। अंत में मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि उनका मौन बोलता है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था जब मैं पहली बार उनके सानिध्य में गया, क्योंकि ये गुरु पहले धारण कर चुका था, मैं 2002 में ब्राह्मणी संप्रदाय में जुड़ चुका था, और ये 2005 की बात है। तो मैं थोड़ा सा किसी मौन संत के पास कभी गया नहीं था। उनके पास जाते हुए मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनके सामने बैठा हूं उस छोटे से कमरे में, सवाल सभी खत्म हो गए। उन्होंने स्लेट पर 2 शब्द लिखे, साक्षी बनो। उन्होंने लिखा साक्षी बनो। तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी उनसे पूछने की कि ये कैसे बना जाता है, नया नया आध्यात्मिक लेखक बना। मैं तो पेशेवर पत्रकार हूँ, तमाम बड़े अखबारों में सेवाएं देने के बाद पिछले वर्ष इस मेनस्ट्रीम मीडिया से मैंने रुखसत हो लिया हूँ, और अपना writemail.com नाम से चलाता हूँ, और अपना एक सामाजिक धार्मिक संस्था चलाता हूँ, सूचना वैदिक फाउंडेशन। हम लोग, बच्चों पर मेरा ध्यान इसलिए रहता है कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ स्कूलों में मेरी बनाई हुई मिसालें चल रही हैं, जहाँ हम रोज हवन कराते हैं, और उस दिन जिन बच्चों का जन्मदिन होता है उनको बुलाते हैं, उनके माता पिता को एक दिन पूर्व में सूचना देकर बुलाते हैं, और हम कहते हैं
कि आप आइए हवन करिए। हवन के माध्यम से हम लोगों को संस्कारों की तरफ प्रयास कर रहे हैं। सब काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक काम कर लेंगे तो भी शायद हमारा जो सनातनी परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, वो आगे बढ़ पाएगी। तो मैं कह रहा था साक्षी बनों के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं बिजनेस लिखा करता था, राजनीति लिखा करता था। मैंने बहुत उनके सामने कुछ नहीं बोल पाया। बहुत विशाल, इतना विशाल व्यक्तित्व है वहां। मैं यहाँ बैठा वो 2 बार बोल गया। उनका तस्वीर देखता हूँ, उनके बारे में चिंतन करता हूँ, मन करता हूँ, गूज़बम्प्स आ जाते हैं और मुझे लग नहीं आता मैं बोल पाऊंगा। तो साक्षी बनों को मैंने बड़ा रिसर्च किया और उस साक्षी बनों ने, मैं ईमानदारी से दिल से कह रहा हूँ, इतना ज्यादा अनुभव मुझे दिए हैं। साक्षी का अर्थ है कि जहां रहो वहीं के बारे में अनुभव करो, लेकिन ध्यान उस साक्षी के बारे में रहना चाहिए जो तमाम संसार को चला रहा है। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सब चेहरे जानता हूँ। नाम नहीं जानता लेकिन चेहरों को पहचानता हूँ। रूह को रूह से मिलना चाहिए, इस परम रूह ने बताया है। मेरा ज्यादा कहा थोड़ा समझना, थोड़ा कहा ज्यादा समझना, मुझे माफ करना। मेरा नाम सकल बलवंत सिंह, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।